जी, थैंक यू वेरी मच। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब सबसे पहले तो ज़रा ये बताइए कि बाजवा साहब के साथ आपका कैसा ये इंटरेक्शन कैसा हुआ जिसने सनसनी फैलाई हुई है? सबसे पहले जानना चाहूँगा आपकी इनकी मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, मकाम क्या था, किसके ज़रिए हुई? अगर मुनासिब समझे जो बता सकते हैं प्लीज़। देखिए, बीइंग जर्नलिस्ट, अब आप सबकी एक तरह से तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है कि कोई बड़ी चीज़ करें। तो मेरा जो सारे का सारा एंटायर करियर है वो इसी तरह का है कि मैं अच्छे बड़े स्कूप्स करने की तलाश में रहता हूँ, एक्सक्लूसिव खबरें करता हूँ। तो मेरा करियर जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ इसी तरह का है। तो वो इनको भी मैं कोशिश कर रहा था, आउटरीच करने की कोशिश कर रहा था। और वो इवेंचुअली फिर हो गया, और किस तरह से हुआ और कैसे कहाँ पर हुआ, ये मैं अभी नहीं बताऊँगा। डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें हैं जो मेरी और उनकी अंडरस्टैंडिंग है, या लाइक मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो वो मैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट इंटरैक्शन में बताऊँगा। बिल्कुल। शायद साहब ये गुफ्तगू में छोटा सा इजाफा ये कि सवाल ये है कि बिलअमूम हमारे दिफाई इदारों के जो आला तरीन अफसरान हैं उनके ऊपर जो एक पाबंदी होती है कि वो 24 महीने या 2 साल वो अपनी उस तरह से इजहार राय नहीं कर सकते। इसको मद्देनजर रखते हुए आपकी जो गुफ्तगू है उनके साथ, जो मैं उसको बार बार गुफ्तगू इसीलिए कह रहा हूं कि ताकि कोई और टेक्निकल किस्म के मसाइल ना खड़े हो जाएं, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये एक तो फ़ारूक ख़ान साहब, उनके इंटरैक्शंस पहले हो भी चुके हैं, रिपोर्ट भी हो चुके हैं। मेरा जो संदीला साहब का भी एक आध चीज़ मिस हो गई। देखिए, ये एक तवील इंटरैक्शन था, बड़ा ज़बरदस्त इंटरैक्शन था, और मैं ज़हनी तौर पर भी तैयार था इस इंटरैक्शन के लिए कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो ये चीज़ें डिस्कस होंगी, और फिर आपको एक पूरी तारीख़ देखी होती है आपने। बीइंग जर्नलिस्ट आप हिस्ट्री विटनेस कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आपने समटाइम्स रिपोर्टिंग भी की होती है। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। तो लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि शायद चीज़ें इतनी याद कैसे रह गईं, या इतना ज़बरदस्त किस तरह से हो गया सिलसिला। तो ये भी एक है कि चूँकि आप हिस्ट्री को विटनेस कर रहे होते हैं, तो इसलिए भी चीज़ें आप आसानी से मेमोराइज़ कर लेते हैं, और वैसे भी मैंने पहले कॉलम में भी इसका बता दिया था। दूसरा ये है कि एक तो इनका इंटरैक्शन पहले हो चुका था, और फिर दूसरा इंटरैक्शन मेरे साथ था उनका, और वो इंटरैक्शन जो है वो सबके सामने आ गया, और ये उनकी डोमेन है कि वो 24 मंथ्स वो किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, किसी जर्नलिस्टिक इंटरैक्शन में इन्वॉल्व्ड नहीं हो सकते, एंगेज नहीं हो सकते। ये बहरहाल मेरी ये डोमेन नहीं है, और मेरा तो लाइक जर्नलिस्ट का तो काम ही ये है कि किसी को अर्ज किया जाए, टू सम एक्सटेंट किसी को प्रोवोक किया जाए, या किसी को चेज़ किया जाए, या किसी को मोटिवेट किया जाए, या किसी को रिक्वेस्ट की जाए, किसी को मिन्नत तरला किया जाए कि भाई आप हमसे बात करें और कुछ ज़बरदस्त सी बात करें। तो ये तो लाइक इट्स अ बेसिक जॉब ऑफ एनी जर्नलिस्ट टू थैंक यू। कंडक्ट सच थिंग्स, और बहुत वो आला, तो जी। थैंक यू। बहुत आला सर। अच्छा थैंक सर, यू सर। एक चीज़ ज़रा इसे फरमाइएगा, आपने लिखा बाजवा साहब इससे मुकम्मल तौर पर इनकार कर रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो आपके लिखे को साबित कर सके? क्योंकि बाजवा साहब ने कल एक ट्वीट हमने देखा जिसमें उन्होंने कहा जी कि वो लीगल नोटिस के बारे में कुछ सोच रहे हैं। जो शायद आने परवेज़ वाले भाई, दिनों में। देखिए, लीगल प्रोसीडिंग्स करना उनका राइट है, और मैं मतलब नहीं, अभी चूँकि मेरी भी क्रेडिबिलिटी और मेरे भी करियर का मसला है, तो मैं बिल्कुल उनको ये आपके प्लेटफ़ॉर्म से भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये उनका राइट है, वो कर सकते हैं। मेरे पास बहरहाल एविडेंसेस हैं जिससे ये साबित हो सकेगा कि ये ऑन रिकॉर्ड इंटरैक्शन था, और इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं वो सारी की सारी दुरुस्त हैं, सच हैं ये सारी की सारी बातें। थैंक यू, तो देखिए, जबरदस्त। हमारे यहाँ तो रिवाज है कॉन्ट्राडिक्ट करने का। ये पिछले दिनों आपने भी शायद वीलॉग किया हो इस पे। शाहिद खाकान अब्बासी से जो भी जर्नलिस्ट पूछता था आपने रिजाइन कर दिया, वो कहते थे नहीं किया, नहीं किया, जबकि 20 दिन पहले खबर आ चुकी थी। वो हर बार तरदीद कर रहे थे, और फिर इवेंचुअली आपने देखा नहीं कि महीने बाद उनका रिजाइन आ गया। ये बिल्कुल। अभी शौकत खानम के हवाले से, उसके फंड्स के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर लगाया था। तो इमरान खान साहब ने लीगल सूट भी कर दिया था, लीगल नोटिस में लीगल सूट किया हुआ था। तो देखिए, अदालत में जंग चल रही थी कि
ख्वाजा आसिफ साहब ने झूठ बोला और फिर उन्होंने पिछले 1 आध महीने में एडमिट कर लिया कि ख्वाजा आसिफ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। मेरे अपने केस में मैं आपको बताऊँ, परवेज़ संदेला साहब के डॉन लीक्स इंक्वायरी रिपोर्ट भी एक बहुत बड़ा स्कूप था, जिस पे 2 मिनिस्टर्स फारग हो गए थे, एक 21 ग्रेड के ऑफिसर फारग हो गए थे। तो वो बेसिकली मेरी स्टोरी थी, मेरा ही स्कूप था डॉन लीक्स इंक्वायरी रिपोर्ट। तो वो मैंने जब की थी तो उस पे मुझे लीगल नोटिस आ गया था परवेज़ रशीद साहब का भी, जो बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं और बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ा मोहब्बत और एहतराम का ताल्लुक है उनके साथ। तो मुझे उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया था, राव तहसीन साहब ने लीगल नोटिस भेज दिया था, और फिर देखा मैंने फरवरी 2016 या 2017 में वो स्टोरी की थी, और अप्रैल 2016 में, हाँ अप्रैल 2016 में दोनों उड़ गए थे, दोनों फारग हो गए और मेरी स्टोरी सच साबित हो गई, और नोटिफिकेशन आ गया, मेरी स्टोरी सच साबित हुई कि बिल्कुल ये दोनों को इंक्वायरी रिपोर्ट ने अलर्ज किया हुआ था और डिक्लेयर किया हुआ था कि ये क्रिमिनल लाइक इन्होंने क्राइम कमिट किया है। तो ये इस तरह से होता है, पूरी दुनिया में होता है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर दी जाती है, बहुत कॉमन है ये चीज़। समटाइम्स आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ प्लीज। कि मैं आप किसी जर्नलिस्ट के साथ इंटरैक्ट जब करते हैं, या मैं भी अपनी बात भी करूं, तो मैं अपने सोर्स को खुद भी कह रहा होता हूं कि भाई मैं ये करने जा रहा हूं और मैं ये करूंगा, बाकायदा ये अंडरस्टैंडिंग के तहत भी होता है समटाइम्स। इस केस में तो नहीं है, बट ये अंडरस्टैंडिंग के तहत भी होता है कि मैं ये करूंगा, आपने इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देना है। अब लाइक ये जी जी प्रैक्टिस है हमारे यहाँ, ये बहुत जी जी, ये प्रैक्टिस है बिल्कुल है। तो ये भी ये हाँ ये भी एक है इसी कि जी इसी में आप इसी कर में दें। इसी में एक जी छोटा जी, सा सवाल ले लें, क्योंकि तो आपने जो भी उसमें बात की है। आपकी स्टोरी भी हो जाती है, उसपे आपकी ठीक। स्टोरी भी हो जाती है, और सेफ्टी अगला भी हो बंदा जो जाती है कॉन्ट्राडिक्ट करके बैठ जाता है जी, जो उसपे है। प्रेशर्स आने हैं वो ना आए। और देखिए जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ लाइक मुझे पता है कि मैंने क्या क्या स्टेक्स पे लगाया हुआ है। ट्रू। आप ये देखें ना कि मेरे मेरे मेरी तो बहुत, बाजवा साहब की कम चीजें स्टेक्स पे हैं जितनी मेरी है स्टेक्स पे चीजें। मैं आपसे बिल्कुल, एग्री करता हूँ, बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। ये जबरदस्त। जो बात आप कर रहे हैं, क्या क्योंकि जो दूसरी किस्त है ना, इसके बाद रिएक्शन बहुत आया है। पहली के बारे में इतना था क्योंकि वजीर आजम हाउस और जीएच जो है, उनसे भी रिएक्शन को सुनने को मिल रहा है। तो क्या आपसे बाजवा साहब ने कोई राब्ता किया है कि यार इंटरव्यू से पीछे हट जाएं या ऊपर नीचे कर लें, मामलात को सेटल डाउन हो जाए? जी, बिल्कुल उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा, और बल्कि अब तो लीगल सूट का भी मतलब कल मुझे मैसेज भी आया है कि लीगल सूट हो रहा है। मुझे डायरेक्ट भी कहा गया है कि आपके खिलाफ अदालत में जाएँगे और कोर्ट में देखेंगे, और आपने ये कर दिया और आपने वो कर दिया। तो वो मैं मतलब वो उनका राइट है, और उनके एहतराम में कोई कमी नहीं आएगी। मैं उनको बल्कि उनको उनको मैं उनका मैं ममनून हूँ, उन्होंने मुझे एक अपॉर्च्युनिटी बहरहाल दी है कि मैं एक हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट कर सकूँ, तो मैं आई एम ऑब्लाइज्ड ऑफ हिम एज़ वेल। तो मैं उनको लाइक मैंने उनके साथ बैठ के खाया है, मेरा उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक है। तो मैं रिवायात का हामिल आदमी हूँ, मैं उनके एहतराम में उनके और जो उन्होंने एक्सटेंड की है फैसिलिटेशन या एक तरह से फ़ेवर, तो मैं उसका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, और लीगल सूट करना उनका हक है और उसको डिफेंड करना वो मेरा राइट है। और मैं ये भी समझता हूँ कि उन्होंने मुल्क की जो भी मुझसे बातचीत की है, वो मुल्क की मोहब्बत में, हमदर्दी में की है। और बिल्कुल शायद ठीक। मितला साहब, ये सच जो है ये जमहूरियत के अंदर अवाम की अमानत है। अब ये जिस तरीके से उन तक पहुंचे, और जी, और ये अगर जिस तरीके से भी उन तक पहुंचे, वो अवाम का उसमें फायदा है, मुल्क का फायदा है। उसके जी, अंदर ये तकाजे तो आते रहेंगे दरमियान में। जी मैं सर। इसी आइडियोलॉजी का हामिल आदमी हूँ कि जी मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैंने इसमें थोड़ी बहुत तहरीफ बहरहाल कर दी। कुछ चीज़ें बहुत सारी ज़्यादा सख्त थी, मैंने उनको माइल्ड किए, मैंने अपने आप पे सही किया। एडिटोरियल चेक्स अप्लाई किए हैं, और फिर उसके बाद मैंने चीज़ें की हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने मेंशन की थी कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, वो ऑफ द रिकॉर्ड ही रखी हैं। वो नेक्स्ट कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ आती है तो उसमें भी ऑफ द रिकॉर्ड। और जो फारूक खान साहब बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं हर जगह ये भी कह रहा हूँ कि मैं उस आइडियोलॉजी का कायल हूँ जो ये समझता है कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, किसी भी सेंसिटिव लेवल की इंफॉर्मेशन है, अगर वो किसी ने आपको मना नहीं किया हुआ बताने वाले ने, तो वो अवाम का हक है कि वो अवाम तक पहुंचे। चूंकि बिल्कुल। अवाम ही फैसला साज है ना, अवाम ही हकीकी स्टेक होल्डर है। बाकी जितने लोग हैं, जर्नलिस्ट जो है, बीइंग जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ मैं अवाम का फैसिलिटेटर हूँ।
और जो जितने भी बाकी लोग हैं, जर्नल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या दूसरे तीसरे लोग हैं, ये अवाम के खिदमतगार हैं। तो उनके खिदमतगार बिहाइंड द सीन क्या कर रहे हैं, पसे पर्दा क्या कर रहे हैं, ये मालूमात जानना जो असल फैसला साज हैं, जो असल अवाम है, जो इस मुल्क के असल मालिक हैं, उन तक पहुंचना जरूरी है। तो उन तक पहुंचने से रोकना तो ये तो कोई समझ ही नहीं आता भी। मालिक तो वो हैं, वह आप उनके खिदमतगार हैं, हम उनके मतलब बीइंग जर्नलिस्ट मैं उनका फैसिलिटेटर हूँ या जी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में उनका फैसिलिटेटर हूँ। ठीक है, मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ दोनों के दरमियान, मैं दोनों को फैसिलिटेट कर रहा हूँ, उनको भी कर रहा हूँ और उनको भी कर रहा हूँ। ये भी तो ये ड्यूटी तो है सर, उनका राइट ड्यूटी है। है जी हाँ, उनका राइट है और आपकी ड्यूटी भी है ये। जी जी मचंदला साहब। जी मैं जरा इंटरव्यू के हवाले से 2-4 सवाल, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, जरूर जजेस जरूर के जरूर हवाले से बाजवा साहब ने जो रिमार्क्स दिए, अताब बंदयाल कमजोर, टिकटॉक